किस प्रकार से छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचान कर जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अपॉर्चुनिटी की तलाश किसे नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि जीवन में मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, बिकॉज द मोर अपॉर्चुनिटी यू गेट देर आर मोर चांसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। कई बार हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी सामने वाले के व्यक्ति के पास है, लेकिन उसे ऐसा महसूस ही ना हो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटी कहकर नहीं आती है कि मैं अपॉर्चुनिटी हूं, हमें उसे पहचानना पड़ता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप वो इंसाइट डेवलप कर पाएंगे कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएं और उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को रेडी कर पाएं। तो कहानी एक साधु के बारे में जो एक गांव में रहते हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ही इज अ ग्रेट डेवोटी ऑफ ऑलमाइटी। भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डेवोटी, और ऑलमाइटी माने परमेश्वर। सो ही इज अ ग्रेट डेवोटी ऑफ ऑलमाइटी एंड समवेयर everybody of that village respect him from the bottom of his heart and means हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो उस गांव में रहता है उनके तहे दिल से उनका आदर करता है, सम्मान करता है। किसी का भी सम्मान करना, इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं, आई रेस्पेक्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो अब साधु महात्मा का भी जो ईश्वर में है वो विश्वास अटूट है। काफी समय जो है वो भक्ति भाव में लगाते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर वो तपस्या करते हैं और जो है सभी संत महात्मा के वहां पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं। एक बार इस गांव में बहुत तेज बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण काफी सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं। अब यहाँ साधु महात्मा को बचाने के लिए ग्रामीण लोग पहुंचते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि इस गांव में चूंकि बाढ़ आई है तो आपको ये पेड़ छोड़ देना चाहिए और यहाँ से हमारे साथ चलना चाहिए। जैसे ग्रामीणों की बात संत जो है सुनते हैं, वो कहते हैं नो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, माई गॉड विल प्रोटेक्ट यू। इस प्रकार की जब बात साधु कहते हैं तो ग्रामीण वहां के जो लोग हैं उनसे कुछ ज्यादा जिद नहीं कर पाते और वहां से वो चले जाते हैं। धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है। द लेवल ऑफ वाटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम अ सेलर कम्स ओवर देयर। मीन्स एक मल्ला, नाव चलाने वाला व्यक्ति वहां पर आता है और वो कहता है कि साधु महात्मा, आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। साधु कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। जब इतनी दृढ़ता से संत कहते हैं मल्ला को, नाव चलाने वाले को, तो उनसे कुछ ज्यादा वो जिद नहीं कर पाता और वो अपनी नाव लेकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पानी और बढ़ता रहता है और पांव कमर से जो है पानी बढ़ता बढ़ता जब कंधों तक आता है, तब साधु अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वापस से भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान मुझे बचाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज उसे सुनाई देती है और देखता है कि एक हेलीकॉप्टर पेड़ के ऊपर दिखाई देता है और पेड़ के ऊपर एक रस्सी फेंकी जाती है और ऊपर से बचाव दल कहता है कि इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, हम आपको यहां से बचा के ले जाएंगे। साधु कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। आई विल नॉट गो विथ यू, माई गॉड विल प्रोटेक्ट मी। जब बहुत आग्रह करने के बाद भी साधु उनके साथ जाने को तैयार नहीं होते हैं तो बचाव दल वहां से चला जाता है। बाढ़ का जो है लेवल और बढ़ता है, आंधी तूफान चलते हैं और ये जो पेड़ है ये उखड़ जाता है और बाढ़ के साथ बह जाता है और साधु की वहीं मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जैसे ही साधु स्वर्ग पहुंचते हैं, देवदूत जब उन्हें स्वर्ग लेके जाते हैं और वो भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं, तो साधु भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी जीवन भर तपस्या करता रहा, लेकिन जब मैं मुसीबत के समय बाढ़ में डूब रहा था तब आप मुझे बचाने तक नहीं आए। भगवान कहते हैं, मैं एक नहीं 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया था। पहली बार ग्रामीण के रूप में,
दूसरी बार मल्ला के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर में बचाव दल के रूप में। लेकिन तुम्हारी रिजिडिटी और तुम्हारे रवैये ने तुम्हें खुद अपने आप को बचाने नहीं दिया। इस कहानी से अगर हम शिक्षण लें तो हमें पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत डिस्गाइज्ड फॉर्म में आती है और थोड़े समय के लिए आती है। कई बार अपॉर्चुनिटीज एक तेज भागते हुए घोड़े की तरह होती है जो कुछ पलों के लिए हमारे सामने होती है। अगर उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने में हम क्विक नहीं रहते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमारा वेट नहीं करती है। ग्रामीण, नाव चलाने वाला मल्ला और बचाव दल तीनों ही एक अपॉर्चुनिटी थे साधु के लिए, लेकिन चूंकि साधु उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाए इसलिए वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर वेट नहीं की उन्होंने और वहां से चली गई। इसी प्रकार कई लोगों को आप कंप्लेन करते हुए लाइफ में देखेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और वो भगवान को हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि आई डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, व्हाई, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग ऑफ यू। सो समवेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटी कभी आकर ये नहीं कहेगी कि मैं अपॉर्चुनिटी हूं और मुझे ले लीजिए। हमें को उसे पहचानना होगा और उसे लेने में हमेशा क्विक रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर हम नहीं लेते हैं तो कोई दूसरा लेने के लिए हमसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं, जो उस अपॉर्चुनिटी का लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन तुरंत कर देंगे और अपने करियर को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। तो उन अपॉर्चुनिटी को पहचानना और पहचानने के बाद उसे एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में होती है या हम कहें कि एक हिडन फॉर्म में होती है, और उस हिडन फॉर्म को ही पहचानना और रेडी रहने की हमें क्वालिटी हमारे अंदर कहीं ना कहीं डेवलप करने की जरूरत है। और अगर जो भी व्यक्ति लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं वो इसी प्रकार की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर ही आगे बढ़े हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी ये नहीं कहती है कि मैं आपको लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करवाऊंगी और बहुत ज्यादा आगे लेके जाऊंगी। वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को स्टेप्स हम मानकर आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से आप अपने अंदर वो इंसाइट डेवलप कर पाएंगे कि आप छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये स्टोरी उन सभी लोगों के साथ जो लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज की कंप्लेन करते रहते हैं।